नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बात करने वाला हूं वेदांता के स्टॉक के बारे में। वेदांता जो कि एक्स डिविडेंड होने वाला है परसों। एक कमेंट पढ़ा था मैंने कुछ डिविडेंड को लेकर ही था, तो मैंने कहा क्यों ना इस पे एक प्रॉपर अपडेट वीडियो बनाई जाए। वेदांता की बात करें दोस्तों तो परसों यानी 10 सितंबर को 20 रुपए प्रति शेयर का कंपनी डिविडेंड ट्रेड करने वाली है, एक्स डिविडेंड ट्रेड करने वाली है। तो कल आखिरी दिन है जो भी डिविडेंड को चाहता है उसके लिए। फॉर एग्जांपल, अगर कोई चाहता है कि भैया 20 रुपए प्रति शेयर मेरे अकाउंट में डिविडेंड के रूप में क्रेडिट हो जाए, तो कल आखिरी दिन है। कल जो भी खरीदेगा शेयर को और होल्ड करेगा फॉर नेक्स्ट डे, वो डिविडेंड के लिए एलिजिबल हो जाएगा। ये आधी कहानी है और ये सबसे ज्यादा घातक है, यानी खतरनाक है। कभी किसी भी स्टॉक को डिविडेंड के लिए नहीं लेना चाहिए। मैंने पहले भी कहा हुआ है काफी बार वीडियोस में, अगर आपको एक्चुअली में डिविडेंड से रिलेटेड पैसा बनाना है ना, तो आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, बस ज्यादा नहीं। आपको यह देखना है कि कंपनी कितना डिविडेंड देती है, यानी डिविडेंड यील्ड कंपनी की कितनी स्ट्रांग है, जो आपको इजीली प्रीवियस डेटा देखकर पता चल जाएगा। फॉर एग्जांपल, हिंदुस्तान जिंक, वेदांता, बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी या और भी कुछ सरकारी कंपनियां हैं लाइक आरईसी, पीएफसी, ये बड़ा डिविडेंड देती हैं ज्यादातर। तो जब डिविडेंड आता है ना, उससे पहले एक डेट आती है कि कंपनी की बोर्ड मीटिंग है, इस तारीख को डिविडेंड को लेकर विचार करने वाली है। जिस दिन बोर्ड मीटिंग है ना, उससे एक दिन पहले आपको उठाना चाहिए शेयर। जैसे ही डिविडेंड अनाउंस होगा, अगले दिन शेयर गैप अप खुलेगा और गैप अप खुलते ही आपको प्रॉफिट बुक करना है ओपन मार्केट में। इस केस में कभी कभार नुकसान भी आ जाता है। कैसे आता है वो भी समझो। दो कारण हो सकते हैं नुकसान के। पहला तो बाजार ही खराब हो जाए, उस दिन तो टूट जाएगा, तो आपको एग्जिट लेना पड़ेगा। दूसरा, कंपनी अच्छा डिविडेंड देती है लेकिन बोर्ड छोटा डिविडेंड अनाउंस कर दे, तो शेयर का प्राइस नेगेटिव रिफ्लेक्ट कर देता है, नेगेटिव रिएक्शन दे देता है। ये दो कारण होते हैं कि आपका शेयर टूट जाएगा, लॉस दे देगा। क्या तभी तो मार्केट है, अनसर्टेनिटीज हमेशा यहां पे बनी हुई है, लेकिन मैक्सिमम साइड आप 10 में से 8 बार पैसा बना लोगे। और जब भी आप एक्स डिविडेंड से एक दिन पहले खरीदोगे, हमेशा ज्यादातर नुकसान खाओगे। कैसे, वो समझो। आप नोट करना, ठीक है, पेपर ट्रेडिंग कर लेना, असली में नहीं पेपर, यानी लिख लेना। आज भाव जो भी है वेदांता का, कल आप 459.80 का है, राउंड फिगर 460 कर देता हूं। मान के चलो कल वेदांता 455 पे क्लोजिंग दे दे, 455 पे क्लोजिंग दे दे। आपने 455 50 जो भी 455 का भाव ले लेते हैं, अगले दिन 20 रुपए एक्स ट्रेड करेगा, यानी कि करीब करीब मान लो आपने 100 शेयर ले लिए 455 पे, 100 शेयर, ठीक है, 100 शेयर 455 पे ले लिए और आपका इन्वेस्ट हो गया 45,500 रुपए। 455 के इंटू 100 करूंगा तो 45,500 इन्वेस्ट हो गया आपका, आप लेके बैठ गए। परसों जब ओपन होगा ना, तो ये शेयर 15-16 रुपए गिरकर खुलेगा और हो सकता है 20 रुपए गिरकर खुल जाए, क्योंकि वो डिविडेंड हो रहा है ना, एक्स डिविडेंड है। कंपनी की बुक से ही तो पैसा निकल रहा है, समझ रहे हो, तो वो कंपनी की बुक माइनस होगी, ये होगा। अब क्या फायदा हुआ, एक तरफ आपको पोर्टफोलियो में नुकसान है, 10-15 दिन बाद आपकी बैंक अकाउंट में 100 × 22,000 रुपीज क्रेडिट हो जाएंगे, ठीक है। अब ये तो हो गया छोटे लेवल पे काम। अब मान के चलो आपने 1000 शेयर उठा लिए, 4,55,000 रुपए का निवेश मार दिया, तो 1000 × 20 करूंगा, 20,000 होता है। 20,000 रुपए नहीं आएगा मेरे पास, 10% का टीडीएस कट जाएगा, 18,000 आएगा। और वहीं मेरी पोर्टफोलियो में पूरा 20 रुपए नीचे आ जाएगा शेयर का प्राइस, तो घाटा 20,000 का, डिविडेंड 18,000 का, और उसके लिए भी मेरे को 15 दिन वेट करना पड़ेगा। और पता चले 10 तारीख को घटने के बाद 11 और घट गया शेयर, तो लो भाई, फंस गए, अब बैठे रहो इन्वेस्टेड। तो कभी डिविडेंड के लिए मेरे हिसाब से नहीं लेना चाहिए। 2-4 रुपए का फायदा होता है, कभी 2-4 का नुकसान होता है। तो डिविडेंड कभी इंस्टेंटली पैसा नहीं बनाता, शॉर्ट टर्म में इंस्टेंटली कोई चीज पैसा नहीं बनाती, ये लाइफ लॉन्ग याद रखिएगा। अब आ जाते हैं वेदांता का अगर शेयर है तो क्या करें। पहले से लिया हुआ है, बैठे रहो, 20 रुपए घटेगा भी तो 20 रुपए का डिविडेंड है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डिविडेंड के लिए ही लेने जा रहे हो तो मत लेना, पहले से निवेशित तो बने रहो। हमने खुद 440 पे मैंने आपसे कहा था QIP हुआ है, 8,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं कंपनी ने, ये शेयर नहीं टूटेगा। 480 के लिए तैयार हो रहा है, 470 तक गया भी था, 470 का हाई भी दिख रहा है मुझे यहाँ पे, लेकिन वापस से टूट गया स्टॉक, वापस से टूट गया है मार्केट के साथ। लेकिन अभी भी मैं स्टिल बुलिश हूं इस स्टॉक पे।
अभी हो सकता है 20 रुपए का डिविडेंड ट्रेड करके दोबारा 440 के करीब आ जाए शेयर, लेकिन मेरे को दोबारा 460 480 दिखता है ये स्टॉक। तो गिरावट हो जाए तो आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से थोड़ा बहुत करके ऐड कर सकते हो। 3 से 6 महीने का व्यू रखिएगा। बाजार जब भी सेटल होगा ये स्टॉक आउट परफॉर्म करना चाहिए, क्योंकि 441 पे तो देखो QIP हुआ है। 20 रुपए का डिविडेंड घटाओगे तो 421 रुपए का भाव आ जाएगा QIP का। तो 421 के लिए 421 के नीचे ये शेयर नहीं निकलना चाहिए शॉर्ट टर्म में। ऐसा नहीं है बिल्कुल ही निकलेगा तो वो वापस से बाउंस बैक जरूर करेगा जल्दी, क्योंकि QIP पागल नहीं है, वो बड़े इन्वेस्टर हैं, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल्स हैं। वो पैसा ऐसी जगह ही लगाते हैं जहां पे उनका बन जाए। तो ये मेरे हिसाब से पूरी की पूरी डिटेल्स थी वेदांता पे। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।